पार्ट 16। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान कही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगु अब कठोरा, जियन मोरी जिमि जोग बत रयऊं, दीप बाती नहीं टारन कयऊं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चहति बन साथा, आयसु कहा होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी केरी निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष वाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कवि ते की डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बन जबन चारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जोसिए भवन रही कै अम्बा, मोहि कै होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सनेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए।
श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगति विपिन गुण दोष, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समौ समुझि मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु कन गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चयऊँ, बचनु हमार मानि ग्रह रयऊँ, आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्मु नहीं तूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करई सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायौ मृदुबानी, कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पायै बिनहि कलेस, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहशु आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान बितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिख बनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम सुख पाओ परिणामा, काननु कठिन भयंकर भाली, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुसुकंटक मग कांकर नाना, चलब पई देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं।
उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल को कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाग ब्रिक केहरी नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। बुनि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जय सिया राम। जय श्री